हेलो बच्चे, आप लोग देख रहे होंगे आज जैसा कि आपके पास थंबनेल में मिला होगा एक नेम रिएक्शन का हम लोग बात करने जा रहे हैं। आज कोई स्पेशल रिएक्शन नहीं है, लेकिन एक नेम रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है जिसका नाम है यहाँ पे ईथर का प्रिपरेशन, जिसका नाम क्या दिया गया है, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। ये क्या होता है उन बच्चों के लिए जिनको डिफिनेशन लिखना है, जैसे बोर्ड का एग्जामिनेशन आया हुआ है और बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद सोडियम एल्कोक्साइड टू गिव द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर। यानी इस प्रोसेस से हम लोग सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन कराते हैं। जिस रिएक्शन का नाम क्या बोलेंगे, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन होगा, खासकर एग्जामिनेशन जिसमें सब्जेक्टिव है, जैसे कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन। अब हम लोग आ जाते हैं इसके बारे में, रिएक्शंस देखते हैं। और ना कि सिर्फ हम लोग सब्जेक्टिव यानी बोर्ड एग्जामिनेशन, हमारे नीट और जेईई के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, उसमें ही बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इसमें जो आते हैं उस पर बात करेंगे। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि रिएक्शन किसका है, ये अल्काइल हैलाइड का है, यानी RX होगा। और हम लोग एक ले लेते हैं R-ONA। क्या ले रहे हैं, R-ONA। इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, इसको बोलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। क्या नाम देंगे, सोडियम एल्कोक्साइड। क्लियर है, ये क्या हो गया, ये हो गया अल्काइल हैलाइड। अब कुछ बात यहां से, ये क्या करेगा, SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा। कौन सा मैकेनिज्म, SN2। बहुत जल्द बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चों के लिए SN1 एंड SN2 का एक वीडियो लाने जा रहा हूं, तो ध्यान रखेंगे, आपके पास बहुत जल्द आएगा। अब यहां पे ये R- से क्या किए, ये डिफरेंशिएट किए हैं कि ये दोनों हमारा अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी होगा। अगर ये अल्काइल ग्रुप हमारा सेम हो गया तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि ये सिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा। और अगर ये दोनों R एंड R' अलग अलग है, डिफरेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये अनसिमेट्रिकल ईथर बनेगा। तो आ जाते हैं इसका रिएक्शन देखते हैं। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और X को बाहर निकाल रहा है, यानी क्या प्रोडक्ट बनने जा रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि R-OR, इसको क्या बोलेंगे, ईथर बोलेंगे। अब अगर बच्चे R बराबर R' हो गया तो क्या नाम बोलोगे, सिमेट्रिकल बोल देंगे कि सर सिमेट्रिकल हो गया। और अगर ये R और R' डिफरेंट है तो क्या नाम देंगे, अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं इसके बारे में कि सर ये जो आपका अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, इसको आप अल्काइल हैलाइड का जो R है वो आप 3 डिग्री मत लेना। 3 डिग्री अगर अल्काइल ले लोगे तो यहां पे ईथर ना बनकर एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बात, सर यहां पे विनाइल मत लेना, विनाइल के साथ यहां रिएक्शन नहीं होगा। सर यहां पे आप अराइल मत ले लेना, अराइल, विनाइल और 3 डिग्री यहां पे R नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि ये तीनों SN2 रिएक्शन नहीं देगा। क्या सर R' क्या हो सकता है, तो R' बराबर आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। हाँ, अराइल, विनाइल जो यूज करना है आप यहां यूज कर सकते हैं, विनाइल, फिनाइल। समझ रहे बात को। अब जैसे हम लोग रिएक्शंस ले लेते हैं, अगला रिएक्शन जैसा हम लोग के पास यहां दिखेगा इसका, कि मान लेते हैं बच्चे, अगर हम लोग ले लिए CH3Br प्लस ले लेते हैं CH3O माइनस Na। क्या लेते हैं, O माइनस Na, यानी कि इसका नाम क्या होगा, तो सोडियम मिथॉक्साइड आयन। रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, तो मिथाइल, यानी क्या बोलेंगे, मिथाइल ब्रोमाइड के साथ। इसके ऊपर अटैक करेगा, ब्रोमीन को बाहर निकालेगा और ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3OCH3। देखिए तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बोलेंगे मिथॉक्सी मीथेन, या आप क्या बोल सकते हैं इसको, डाइमिथाइल ईथर भी बोल सकते हैं। क्या नाम होगा, मिथॉक्सी मीथेन, या क्या नाम बोल सकते हैं इसको, इसको आप बोल सकते हैं डाइमिथाइल ईथर। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं कि सर ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो जैसे पहले भी बता दिया गया है, SN2 मैकेनिज्म हो रहा है। अब अगर अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल ले, मान लेते हैं कि यहां पे सर CH3Br के साथ रिएक्शन करने का मन हुआ इथॉक्साइड आयन का,
यानी CH3CH2O माइनस Na+, और तब इसके साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो ये SN2 के जैसा इस पे अटैक करेगा, SN2 मैकेनिज्म से अटैक होगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3O CH2 CH3। देखो तो बच्चे ये दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गया, और डिफरेंट हो गया तो क्या बन गया, अनसिमेट्रिकल ईथर। इसमें क्या था, दोनों सेम था तो क्या बना था, सिमेट्रिकल ईथर। तो इस प्रोसेस से हम लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों बनाने जा रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखो बच्चे, जिस साइड कार्बन का नंबर कम है उसको आप बनाओगे एल्कोक्सी। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम बोलते हैं हम लोग एल्कोक्सी अल्केन। और पैरेंट चेन में कौन आएगा, अल्केन। तो यहां पर देख रहे हैं आप एक कार्बन लगा हुआ है तो बोल सकते हैं इसको मिथॉक्सी। इधर 2 कार्बन लगा हुआ है तो बोलेंगे इथेन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथॉक्सी इथेन। जब तक इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चे, कुछ आपके पास इसमें कुछ क्वेश्चंस बना हुआ है और हम लोग इसको बारी बारी समझते हैं क्वेश्चंस को। कुछ फैक्ट्स भी यहां पे आने जा रहा है। तो अब यहां पर देखेंगे कि जो एल्कोक्साइड है वो 2 डिग्री है और जहां अटैक होने वाला है ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। क्या है ये, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अब यहां पे देखेंगे कि सर ये ऐसे SN2 मैकेनिज्म इसके ऊपर अटैक करेगा और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बन रहा है CH3CH3O। ये अटैक किया, किसके ऊपर अटैक किया, तो CH3CH2Cl पे। तो Cl गया बाहर, क्या बन रहा है बच्चे, यहां आएगा CH2Cl CH2CH3। अब हम लोग इसका नाम क्या करेंगे, इसका अगर हम लोग बात करें IUPAC के लिए, तो IUPAC के लिए आप जानते हैं पेरेंट चेन क्या होगा, जिधर 4 नंबर ऑफ कार्बन आएगा। यानी हम लोग इसका नाम क्या बोलेंगे, 2-इथॉक्सी। क्या नाम बोलेंगे, 2-इथॉक्सी, क्योंकि ये क्या हो गया, इथॉक्सी पार्ट हो गया। कितने कार्बन का चेन बना हुआ है, तो 3 कार्बन का चेन बना है और नाम क्या हो जाएगा, 2-इथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। अब देख बेटा, यहां पे जो एल्कोक्साइड बना, हमने क्या बोला कि एल्कोक्साइड सर जो होगा ये 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, विनाइल हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये आकर के न्यूक्लियोफाइल क्या किया, आकर अटैक किया किसके ऊपर, तो मिथाइल ब्रोमाइड के ऊपर, और ब्रोमाइड को यानी ब्रोमीन को बाहर निकाल रहा है। कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है इसमें, SN2 हो रहा है, SN2 हो रहा है। तो क्या बनेगा यहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिया हुआ है, अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। इसका नाम देता है टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। क्या नाम देता है, टर्शियरी ब्यूटाइल, ऐसे कहता है टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, मिथाइल ईथर। समझ लो बात। तो सर टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बना। क्या सर इसी प्रोसेस को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में ले जा सकते हैं क्या, यानी कह सकते हैं क्या कि सर मिथॉक्साइड आयन ले लेते हैं और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, तो कहेंगे नहीं सर ईथर नहीं बनेगा। क्यों, ये SN2 नहीं होने जा रहा है और ये ईथर नहीं बनेगा। अब यहां पे ईथर नहीं बनेगा तो क्या होगा, यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन फेवरेबल होगा। क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी आपको याद रखना है कि अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है और एल्कोक्साइड इसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड विल नॉट गोइंग टू गिव द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। क्लियर है बात। तो बात होगी तो क्या बनेगा, तो बनेगा यहां से जो बन का प्रोडक्ट आने जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एलिमिनेशन होगा, और यहां पे E2 मैकेनिज्म होगा। ये नीट में और जेई में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है मैकेनिज्म को लेकर, ठीक है। तो ये इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, लेकिन यहां से अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे आइसोब्यूटीन। क्या बोलने जा रहे हैं, इसका प्रोडक्ट बोलेंगे आइसोब्यूटीन। समझ रहे हैं बात। ये हो गया हमारे लिए कि सर अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, तो क्या करेंगे। क्या अल्काइल हैलाइड
टर्शियरी अल्काइल लाइन अटैक कर सकता है, बिल्कुल अटैक कर सकता है, बट उसके ऊपर अटैक नहीं हो सकता है क्योंकि वो SN2 मैकेनिज्म नहीं देगा। अब फिर से हम लोग एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, विनाइल हैलाइड ले लिया गया है, यानी विनाइल क्लोराइड ले लिया गया है। यहां पे क्या लिया गया है? विनाइल क्लोराइड। क्या लिया गया है? विनाइल क्लोराइड। बेटा विनाइल क्लोराइड जब लिया गया है तो क्या ये विनाइल क्लोराइड के ऊपर अटैक होगा? नहीं होगा। क्या बोलेंगे? ये रिएक्शन नहीं होने जा रहा है क्योंकि विनाइल क्लोराइड SN2 नहीं देता है, ये आप जान रहे हैं, आपने लेक्चर्स में भी देखा है। SN2 नहीं देगा क्योंकि यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है रेजोनेंस के कारण, और विनाइल हैलाइड में यहां पे जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर राइज कर रहा है, इस कारण से यहां बोलेंगे कि SN2 मैकेनिज्म नहीं होता है। क्लियर है बात? बट सर क्या ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है? बिल्कुल काम कर सकता है। अब जब यहां पे हम लोग बात करेंगे तो ये इसके ऊपर आके अटैक कर सकता है, और ये अटैक करेगा तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH O CH2 CH3। इसका नाम क्या बोलेंगे? इसका नाम बोलेंगे इथाइल विनाइल ईथर। क्या नाम देंगे? इथाइल विनाइल ईथर। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है नीट और जेई में कि सेलेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ विनाइल इथाइल विनाइल ईथर या विनाइल मिथाइल ईथर, हाँ कौन से पाथवे से, तो ध्यान देना कि विनाइल जो होगा वो अटैक कर सकता है बट विनाइल के ऊपर अटैक नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन था जो आपको 3 डिग्री के साथ और विनाइल के साथ। फिर मिलते हैं हम लोग अभी, जिसमें कि हम लोग फिनाइल को लेकर बात करेंगे। फिर से देखेंगे आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस रखा हुआ है, और अगला क्वेश्चन हम लोग आए हैं क्या लेकर? तो अगला क्वेश्चन में आपको देख रहे हैं यहां पे कि क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन दिया है, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किया है सोडियम मिथॉक्साइड आयन के साथ। तो बात वही होगा कि क्या इसके ऊपर SN2 अटैक करेगा? तो रिएक्शन होगा नहीं। लेकिन अगर अपने पास क्वेश्चन आ जाए कि फॉर्मेशन कराना है हमको, हाँ मिथाइल फिनाइल ईथर का, तो क्या करेंगे? तो सर मिथॉक्साइड आयन से तो अटैक नहीं होगा, लेकिन मिथॉक्साइड आयन अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि SN2 नहीं हो रहा है। तो लेकिन फेनॉक्साइड आयन तो अटैक कर सकता है, यानी ये इसका क्राइटेरिया अगर ले लें कि फेनॉक्साइड आयन को अटैक करा दे मिथाइल क्लोराइड पे, तब तो हम लोग इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा OCH3, और इसका नाम क्या बोलेंगे? मिथाइल फिनाइल ईथर। क्या बोलेंगे? मिथाइल फिनाइल ईथर, या क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी बेंजीन। क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी बेंजीन। और इसका एक कॉमन नेम होगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा, जिसका नाम होगा एनिसोल। यानी कि अगर बेटा आपसे बोला जाए एनिसोल का प्रिपरेशन, तो कैसे बना देंगे? क्या बोलेंगे एनिसोल का प्रिपरेशन में? कि सर आप सोडियम फेनॉक्साइड ले लो और रिएक्शन करा दो मिथाइल क्लोराइड के साथ। क्या नाम होगा इसका? सोडियम फेनॉक्साइड। बोलेंगे एक बार, क्या नाम होगा? सोडियम फेनॉक्साइड। और ये क्या था? मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करा देंगे, मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करा देंगे किसके साथ? सोडियम फेनॉक्साइड के साथ। तो ये SN2 मैकेनिज्म के साथ रिएक्शन क्या होगा? कंप्लीट करेगा और बनेगा एनिसोल। इसी को बोलेंगे मिथाइल फिनाइल ईथर, इसी को बोलेंगे मिथॉक्सी बेंजीन। क्लियर है? अब आपके पास एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा कि सर बताना है स्ट्रेटजी, रिएक्शन सीक्वेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल फिनाइल ईथर और टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। या टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल तो हम लोग कर चुके थे, टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ना करके इसको कर लेते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, इथाइल कर देते हैं इसको। क्या कर दे रहे हैं? इथाइल कर दे रहे हैं। आ जाते हैं इथाइल फिनाइल के बारे में पढ़ने के लिए। तो अगर हमको बोल रहा है क्वेश्चन में ये बनाना है OCH2 CH3, इसके बारे में बोला जा रहा है बनाने के लिए, तो भाई ये तो पता चल गया ना कि बेंजीन के ऊपर अटैक नहीं होगा, लेकिन बेंजीन अटैक तो कर सकता है। तो इसके लिए क्या बन जाएगा? करेक्ट सीक्वेंस बन जाएगा
O माइनस Na यानी सोडियम फेनॉक्साइड, और अटैक किसके ऊपर कर देंगे, CH3 CH2Cl। और देखिए ये अटैक करने के बाद ये क्या करेगा, बना देगा इथाइल फिनाइल ईथर। इसका नाम क्या क्या होगा, इसका नाम बोल सकते हैं इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन बोल सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल। इसका एक और कॉमन नेम होता है जो एनसीईआरटी भी दिया हुआ है, फेनिटोल। काफी इंपॉर्टेंट नाम होता है, लोग बच्चे भूल जाते हैं, निसोल तो याद है, कॉमन है, लेकिन फेनिटोल को भी याद रखना है। क्लियर है बात। उसके बाद अगला दे रहा है टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर कैसे बनाएंगे, तो सर टर्शियरी के ऊपर अटैक नहीं हो सकता है, लेकिन टर्शियरी अटैक तो कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या रिएक्शन लेंगे CH3 टर्शियरी ब्यूटाइल O माइनस सोडियम। क्या पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे इसको, हम इसको थोड़ा ऊपर बना दे रहे हैं, फिर से ये वीडियो में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग एक बार इसको देख लेना, हम लोग आगे इसको ऊपर थोड़ा बना दे रहे हैं क्योंकि ये वीडियो में नहीं आने वाला है। अब हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं सेकेंड नंबर को ऊपर की ओर। क्या करने जा रहे हैं, तो बोल रहा है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बना लेंगे, यानी टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का अटैक करेंगे किसके ऊपर, तो इथाइल क्लोराइड के ऊपर या इथाइल ब्रोमाइड के ऊपर या इथाइल आयोडाइड के ऊपर, क्योंकि हमको क्या लेकर आना है, इथाइल लेकर आना है। यानी CH3 CH2Br ले लो, CH3 CH2Br, और ये SN2 मैकेनिज्म करेगा बच्चे, और इसके ऊपर अटैक करेंगे और ये ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। क्लियर बात। और ये जब बाहर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहां से बनेगा CH3 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 O CH2 CH3। क्या नाम बोलेंगे इसके लिए, इसके लिए क्या IUPAC नेम हो जाएगा, ये तो कॉमन नेम बोल दिया टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। IUPAC नेम में क्या बोलेंगे एक बार देख लेते हैं। तो 1 2 3 आप कहीं से भी नंबरिंग कर देंगे, तो 2 पे क्या मिल रहा है, मिथाइल, और 2 पे क्या मिल रहा है, इथॉक्सी। तो अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूएंट रूल, याद है ना, हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग क्या करते हैं, इसका नंबरिंग लिखेंगे, नाम लिखेंगे इसका, यानी क्या लिखेंगे, 2 इथॉक्सी, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन, क्या बोलेंगे, प्रोपेन। क्लियर बात। और ये था कुछ रिएक्शंस विलियमसन सिंथेसिस के ऊपर, जो नीट और जेई और साथ +2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हम लोग फिर वीडियो में जाते जाते ये जरूर बोलना चाहेंगे कि होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही चुके हैं, शेयर जरूर करें, ठीक है। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।